हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने जाना माउथ अल्सर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाहर निकले दांत को कैसे ठीक किया जा सकता है। गाइस, बाहर निकले दांत बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं और हमारी सुंदरता को अफेक्ट करते हैं। जिन लोगों के दांत बाहर निकले होते हैं उनमें अक्सर कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है और वो लोगों के सामने ना खुलकर हंस पाते हैं और ना खुलकर अपनी बातें रख पाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके इलाज के बारे में। गाइस, बाहर निकले दांत को अंदर करने का कोई घरेलू इलाज नहीं है और कोई होम रेमेडी नहीं है और ना ही कोई एक्सरसाइज इफेक्टिव होती है निकले हुए दांत को अंदर करने के लिए। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलकर फिक्स ऑर्थो ट्रीटमेंट ही करवाना होगा अगर आपको अपने दांत अंदर करवाने हैं तो। गाइस, दांत बाहर निकलने का मुख्य कारण मुंह में इनफ स्पेस ना होना। अगर आपके मुंह की हड्डी में जॉज में प्रॉपर स्पेस नहीं है तो सारे टूथ को एकोमोडेट करने के लिए, तो आपके दांत बाहर आ सकते हैं या फिर दांत में गैप होने की वजह से भी दांत बाहर हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं इनको ठीक कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रोक्लाइंट टीथ को फिक्स्ड ऑर्थो ट्रीटमेंट यानी दांत में तार लगाकर ठीक किया जा सकता है। अगर आपके मुंह में दांत के लिए कम जगह है तो मोडल एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा कि आपको प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग करनी है या फिर एक्सट्रैक्शन करना है। अगर एक्सट्रैक्शन करना होता है तो फर्स्ट या सेकंड प्रीमोलर को स्पेस के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टूथ चारों क्वाड्रेंट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर ब्रैकेट और वायर लगाकर दांत को अंदर की तरफ खींचा जाता है। इससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह दांतों पर ब्रेसेस लगाए जाते हैं, यानी तार किस तरह लगाया जाता है। गाइस, ब्रेसेस लगने के बाद पेशेंट को 15-15 दिन के अंदर डेंटल क्लिनिक जाना होता है ऑर्थोडोंटिक इलास्टिक चेंज कराने के लिए। जो आपको रबर इलास्टिक लगाई जाती है उसको चेंज कराना होता है और दांत अंदर जाने पर जो वायर पीछे की तरफ बढ़ते हैं उसको भी कट कराना पड़ता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का रिजल्ट लगभग आपको 6 महीने के अंदर दिखने लगता है। अब आइए जानते हैं कि इस ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी दांत में जो ब्रेसेस लगते हैं उनका इलाज कितने दिन तक चलता है। गाइस, आपका इलाज एक डेढ़ साल या फिर 2 साल तक चल सकता है। उसके बाद पेशेंट को रिटेनर दिया जाता है जो 8 महीने से लेकर 1 साल तक पहनना होता है या फिर आप स्प्लिंट करवा सकते हैं। गाइस, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक लॉन्ग प्रोसीजर है, लॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसलिए पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ता है और कोऑपरेट करना होता है फॉर बेस्ट रिजल्ट। गाइस, बहुत से पेशेंट को मेटल ब्रेसेस लगवाने के बाद स्टार्टिंग में माउथ मेम्ब्रेन कटने से अल्सर हो सकता है, बट कुछ दिन में ये ठीक हो जाते हैं। ब्रेसेस लगवाने के बाद स्टार्टिंग में पेशेंट को पेन भी रहता है, जिसके लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं। जब आपको ब्रेसेस की आदत लग जाती है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ब्रेसेस लगवा कर आने के बाद आप बहुत ज़्यादा कड़ा खाना ना खाएं क्योंकि इससे ब्रैकेट्स निकल सकते हैं और ब्रेसेस लगवाने के 1 वीक तक आप नरम मुलायम खाना ही खाएं, जैसे दलिया, ब्रेड, मिल्क, खिचड़ी, राइस, बनाना, ऐसी आप खाना लें। इसके बाद आप हर तरह का खाना खा सकते हैं। ब्रेसेस लगवाने के बाद पेशेंट को खाना खाने के बाद अपने दांत को क्लीन करना चाहिए ताकि खाना फंसा ना रहे। इसके लिए आप किड्स ब्रश, इंट्रोडेंटल ब्रश यूज़ कर सकते हैं और आप टाइम पर अपने दांतों की सफाई भी ज़रूर कराते रहें। अब आइए जानते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराने में यानी ब्रेसेस लगवाने में आपका कितना खर्चा लग जाता है। अलग अलग क्लिनिक पर अलग अलग रेट हो सकते हैं और इसका खर्च आपका लोकेशन, क्लिनिक लोकेशन और डॉक्टर पर भी डिपेंड कर सकता है, इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट आप एक एवरेज आइडिया लगा सकते हैं इस वीडियो के थ्रू।
पेमेंट आपको एक साथ नहीं देना होता है, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो पूरा पेमेंट एक साथ भी कर सकते हैं। मेटल ब्रेसेस का कॉस्ट 25,000 से 30,000 तक जाता है। वहीं अगर आप सिरामिक ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो इसका कॉस्ट 30 से 40,000 तक जाएगा। लिंगुअल ब्रेसेस का कॉस्ट 50,000 से 65,000 तक लगता है। और वहीं अगर आप क्लियर अलाइनर्स और इनविजिबल ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो इसका कॉस्ट आपको 35,000 से ऊपर होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ट्रेज आर यूज्ड। इसका कॉस्ट आपको 1 से 1.5 लाख तक भी जा सकता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें।